क्या आपको पता है अमेरिका के कुछ 10 करीब-करीब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत ही बना रहे हैं, लगभग करीब-करीब 500 बिलियंस डॉलर्स के। आपको पता है 1 बिलियन मतलब करीब-करीब 9,000 करोड़ रुपीज़। ऐसे हम लोग 500 बिलियन डॉलर्स के अमेरिका के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या आप जानते हो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? क्या आप जानते हो कि अगर ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं पहुँचे, तो क्या होगा? पैनिक होगा। शुद्ध अनफ़िल्टर्ड जियोपॉलिटिकल पैनिक। स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ़ फैक्ट को बिना शुगर कोट किए बताते हैं। 2026 में सिचुएशन बदल चुकी है। अब अमेरिका शॉट्स कॉल नहीं करता, भारत करता है और वॉशिंगटन प्रेशर में है। 70 सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक ही प्लेबुक अपनाया, कंट्रोल द सप्लाई चेन, कंट्रोल द वर्ल्ड। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चाइना की ओर शिफ्ट की, भारत को सर्विस हब बनाया, बैक ऑफिस का। उनको लगा वो ऐसे करके हमेशा दुनिया की टॉप पे रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात गलत समझी, भारत डिफेंस नहीं खेलता, भारत चेस खेलता है। जब अमेरिका मनी प्रिंट करने में और वॉर में बिजी था, तब भारत ने यहाँ पर शांति से फैक्ट्रीज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और स्ट्रैटेजिक लेवरेज बिल्ड की। और 2026 में वही प्रिपरेशन आज पावरफुल बन चुकी है। आज सिचुएशन ये है कि अमेरिका के 10 क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत पर डिपेंडेंट है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी कंपोनेंट्स, टेलीकॉम हार्डवेयर और कई बहुत सारे। अगर भारत हल्के से भी डिसरप्शन क्रिएट करे इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो अमेरिका को इकोनॉमिक न्यूमोनिया हो सकता है। इतनी डीप डिपेंडेंसी आज बन चुकी है। फार्मास्यूटिकल्स के शुरुआत करते हैं। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 40% जेनेरिक ड्रग्स भारत से आती है। एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज मेडिसिन्स, कैंसर ट्रीटमेंट और सब। अगर शिपमेंट 2 हफ्ते डिले हो जाए, तो अमेरिकन हॉस्पिटल्स बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग फॉल बैक प्लान मौजूद ही नहीं है। इंडियन फार्मा एपीआईज़, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत लो कॉस्ट पर बनाती है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों इंडियन प्लांट्स को एफडीए अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। अगर अमेरिका प्रोडक्शन वापस भी लाना चाहे अपनी देश में, तो भी उसे काफ़ी साल लगेंगे और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च भी करने पड़ेंगे और उसके बाद भी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में भी भारत की रोल तेजी से बढ़ रही है। चिप बनाना एक हिस्सा है, लेकिन पैकेजिंग और टेस्टिंग के बिना चिप यूजलेस है। इसे सेगमेंट में भारत का शेयर लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकन टेक जायंट्स और इंडियन फर्म पर हेवीली डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जो ईवीज में विंड टर्बाइन्स, स्मार्टफोन्स के लिए इसेंशियल है, उसमें अब तक चाइना का नियर नियर मोनोपोली है। लेकिन इस फील्ड में भी भारत ने इंफ्रा और ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत की है। क्लीन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड के कारण ग्लोबल कंपनीज भारत की ओर अट्रैक्ट हो रही है और शिफ्ट कर रही है। सोलर पैनल सोलर सेक्टर में भारत लार्ज स्केल पर सोलर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। यूएस ने चाइना पर टैरिफ लगाए, तो अल्टरनेटिव के रूप में भारत आगे आया। नेक्स्ट जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजी पर इंडियन लैब्स काम कर रही है। ऑटोमोटिव पार्ट्स इसमें भारत दुनिया के मेजर एक्सपोर्टर्स में से एक है। अमेरिकन कंपनीज फोर्ड, जीएम, टेस्ला जैसी कंपनीज इंडियन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। इंडियन कंपोनेंट कॉस्ट इफेक्टिव है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी है। टेलीकॉम हार्डवेयर और 5G इंफ्रा में इंडियन कंपनीज ग्लोबल साउथ में नेटवर्क बिल्ड कर रही है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में भी इंडियन स्टैंडर्ड एडॉप्ट किए जा रहे हैं 5G के। टेक्सटाइल, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, केमिकल्स, कई सेक्टर्स में भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का इंडिस्पेंसिबल नोड बन चुका है। अब आगे क्या? आगे 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं।
तीन ही सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अगर अमेरिका भारत को डीकपल करने की कोशिश भी करे, तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ पर कॉस्ट हाई हो जाएगी और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर अमेरिका नेगोशिएट करे, तो भी भारत अपने ही टर्म्स रखेगा। और 3, अमेरिका अगर नई रियलिटी एक्सेप्ट करे, तो भारत 21st सेंचुरी का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएगा। बड़े पिक्चर में देखें, तो ये सिर्फ 10 प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है। भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर स्केल पर है, इंफ्रा रैपिडली एक्सपांड हो रहा है और इनोवेशन एक्सेलरेट हो रहे हैं। लेकिन एक बैलेंस पर्सपेक्टिव की भी ज़रूरत है। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट होती है। अमेरिका, यूरोप, चाइना और इंडिया सभी इंटरकनेक्टेड हैं। किसी एक देश की स्ट्रेंथ लंबे समय तक दूसरे की वीकनेस पर नहीं टिक सकती। कोऑपरेशन और कॉम्पिटिटिव पैरेलल चलते हैं। इसीलिए डोमिनेंस से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस आगे चलेगा। यही रियलिस्टिक है। भारत का राइज होना स्पष्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कहो, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लीडरशिप सस्टेन करने के लिए क्वालिटी, इनोवेशन, पॉलिसी स्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रस्ट मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस बदलती रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा और पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करेगा भारत के साथ, या स्ट्रैटेजिक राइवलरी एस्केलेट होगी? दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भारत की आवाज निश्चित रूप से अधिक इन्फ्लुएंशियल हो रही है। जय हिंद। थैंक यू सो मच।